हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न से हमें ये मालूम होता है कि हमें कुछ इस तरीके से समीकरण दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये बहुपद हैं या नहीं है। लेकिन साथ में ये भी पता करना है कि एक चर में है कि नहीं है। अब एक चर का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। बहुपद होने के लिए शर्त क्या होती है, ये पहले हम देख लेते हैं। और इसे हम इंट्रो वीडियो में भी देख चुके हैं कि बहुपद हम कैसे पहचानते हैं। बहुपद होने के लिए जो चर है उसकी घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। पहला जो कंडीशन है वो है धनात्मक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है वो सभी धन में होनी चाहिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी धन में है, 1 भी धन में है। लेकिन उस चर पर, जैसे कोई भी चर मान लेते हैं, चर यानी जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे कि x, y, z, अंग्रेजी के सभी अक्षर चर कहलाते हैं। चर पर अगर 1 की घात है तो बहुपद है, 2 की घात है तो बहुपद है, 3 की घात है तो बहुपद। लेकिन -1 की घात है तो वो ऋणात्मक घात हो जाएगी। और आपको चर पर कितने की घात चाहिए, धन की घात चाहिए। तो बहुपद पर यदि धनात्मक की घात है और पूर्णांक है, अगर वो पूर्णांक है यानी कि कोई बटे के रूप में संख्या नहीं है, बटे के रूप में संख्या जैसे 1/2, 3/2 इस तरीके से नहीं है, तो भी वो क्या होगा, अगर नहीं है तो वो बहुपद होगा। तो बहुपद होने के लिए शर्त फिर से याद रखिए, बहुपद होने के लिए शर्त क्या है कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। अब चर तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी के सभी अक्षर चर होते हैं। लेकिन बहुपद के साथ साथ इन्होंने ये भी पूछ लिया है कि ये हमें बताना है कि एक चर में बहुपद हैं या नहीं है। तो एक चर का मतलब क्या होता है और दो चर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी हमें समीकरण दिया गया है, जैसे 4x वर्ग धन 2x धन 4, तो ये पता है एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर की बात की गई है, x की। लेकिन अगर बात की जाए, अगर इस तरीके से समीकरण होता 4x वर्ग धन 2y धन 4, तो इसमें क्या है, दो चर की बात की गई, एक तो y है चर और दूसरा x है चर। तो इसमें कितने चरों की बात की गई है, दो चरों की बात की गई है। तो इसे हम दो चर, तो हमें यह भी बताना है कि एक चर में होना चाहिए और बहुपद है कि नहीं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के जवाब देते हैं। जो पहला है उसको ध्यान से देख लेते हैं। पहले में लिखा है 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। तो पहले ये बताइए क्या ये बहुपद है। तो बहुपद देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चर की घातों को देखना है। यहाँ पे चर एक तो ये है और एक ये है। अब चर की घातों में आपको ये देखना है कि क्या धनात्मक है घात। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, धनात्मक है क्या, हाँ। पूर्णांक भी है, हाँ पूर्णांक भी है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो कोई घात भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने की मानी जाती है, 1 की घात। और 1 की घात अगर है, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 की घात है, तो क्या वो धनात्मक है। तो आंसर है हाँ, धनात्मक तो है। एक पूर्णांक है, हाँ एक तो पूरा अंक होता है, पूर्णांक होता है, इसलिए ये बहुपद है। अब दूसरा, हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या बहुपद है, और दूसरा ये चेक करना है क्या एक चर में है। तो आंसर है हाँ, एक चर में है, क्योंकि यहाँ पे x और x की ही बात की गई है, यहाँ पे कहीं y तो है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर यह है, एक चर में यानी कि एक ही चर में बहुपद है। क्योंकि अब इसके आगे क्या लिखना है, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें कारण सहित, कारण के साथ उत्तर देना है। क्योंकि चर की घात कैसी है, चर की घात धनात्मक है और क्या है, धनात्मक होने के साथ पूर्णांक भी है। तो ये सभी जगह लिखना है, क्योंकि चर की घात धनात्मक है और पूर्णांक है, तभी ये बहुपद है। और एक चर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x, एक ही चर की बात की गई है जो कि है x, सभी जगह x। अगर कहीं भी y होता तो दो चर हो जाता,
तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हमें क्या करना है, यानी इसी का पहले का दूसरा, उसमें हमें देखना है कि क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने की शर्त क्या है? चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक और पूर्णांक। बताइए, यहाँ पे चर की घात धनात्मक है क्या? बिल्कुल। चर देखिए, चर क्या है? बाई। और तो नहीं है? नहीं है। एक्स बाई एक्स तो नहीं है, जेड तो नहीं है, नहीं है। तो एक ही चर है, तो एक चर में है। लेकिन क्या बहुपद है? चर की घात कैसी है? धनात्मक। दो एक धनात्मक संख्या है और पूर्णांक भी है, दो पूरा का पूरा पूर्णांक भी है, बटे के रूप में तो नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? यह एक चर में बहुपद है। यह क्या है? एक चर में बहुपद है। कारण क्या होगा? कारण क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बताना है कि क्या ये एक चर में है। तो आंसर है हाँ। अंग्रेजी के एक ही अक्षर टी की बात करी जा रही है, इसके बाद और अंग्रेजी का दूसरा अक्षर नहीं है, तो इसमें एक ही चर है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए आपको चर की घात देखनी होगी कि धनात्मक है, और दूसरा देखना है पूर्णांक है कि नहीं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे चर एक ये है और एक ये है। इसकी बात करें तो इसमें एक की घात मानी जाती है। कितने की घात मानी जाती है? एक की, क्योंकि कोई भी घात नहीं लगी हो तो एक की मानी जाती है। एक की घात कैसी होती है? धनात्मक भी होती है, पूर्णांक। चलिए यहाँ पे तो बहुपद लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि वही तो है पूरा। यहाँ पे लेकिन टी पर अंडर रूट लगी है, और मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि अगर अंडर रूट लगा है तो आंखें मीच कर आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की घात का मतलब होता है टी पर 1/2 की घात। कितने की घात? 1/2 की घात। और 1/2 की घात धनात्मक तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1/2 आधा है। तो पूर्णांक कैसे हो गया? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, तो पूरा अंक तो नहीं है ये, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो यह एक चर में तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है। और इसके आगे आपको वही लाइन लिखना है, क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है बाई प्लस 2/22। तो अब इसमें आपको क्या चेक करना है? क्या ये एक चर में है कि नहीं है। तो आंसर है ये एक चर में तो है, क्योंकि यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है। लेकिन क्या ये बहुपद है? तो आपको चर की घात देखना है। अगर ये समीकरण आपको लिखा गया है, इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस बाई को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक सा बनाना है। तो बाई प्लस, ये बाई ऊपर जाएगा तो 2 बाई पर -1 की घात आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नीचे है तो +1 की है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बाई -1 हो जाएगा। अब चर की घात तो यहाँ पे ऋणात्मक हो गई, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद आखिरी और कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे। तो यहाँ पे x पर 10 की घात है, y पर 3 की घात है और t पर 50 की घात है। तो क्या ये एक चर में है? तो आंसर है नहीं, ये तो 3 चर में है। x भी है, y भी है और t भी है। लेकिन ये बहुपद है, क्योंकि सभी की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो आपको लिखना है ये एक चर में तो बहुपद नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 3 चर में है। एक चर में बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आप 5वां क्वेश्चन भी कर लोगे। तो ये हो गए 5। प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर सकते हैं और अपने अभ्यास को दोहरा सकते हैं। यहाँ पर थैंक यू।